ये तेरी बहन तुझसे जुदा हो रही है, कभी इसने तेरे को नहीं छोड़ा, कहीं ऐसा न हो तू मुझे भूल जाए, मुझे बुलाने नहीं आए। कंस ने कहा बहन तू बावरी है रही है, तुझे हम अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, तेरे बिना मैं भी नहीं रहना चाहता हूं, पर ये लोक लाज मर्यादाएं हैं कि हर बहन को एक घर जाना होता है, बसाना होता है। आज देवकी को दुल्हन बना के तैयार किया। वसुदेव ने कहा अब मुझे विदा कीजिए। कंस ने कहा मैं अपनी बहन के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता हूं। कंस ने कहा तो हम अपनी डोली में स्वयं रथ में बैठा के अपनी बहन को छोड़ने के लिए बटेश्वर तक चलेंगे। आज कंस ने रथ तैयार किया, देवकी को बैठा ला। वसुदेव से कहा मानवर आप भी चलो, मैं स्वयं अपनी बहन को रथवान बनके घोड़ों की लगाम साध के हम स्वयं बहन को छोड़ने जाएंगे। सभी मथुरावासी फूलों की वर्षा करने लगे हैं और कहा कि जा मेरी बहन तू रहे सुधारी, कंस डोली में बैठा कि देवकी को जैसे ही विमान के साथ छोड़ने के लिए चला, मथुरा के बाहर जैसे ही रथ निकला है, देवता आकाशवाणी करने लगे, हे अभिमानी मंद मूर्ख कंस, जिस बहन की तू डोली सजा के विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही कहा इसी देवकी का अष्टम पुत्र काल होगा, कंस खड़ा हो गया, जवाब दिया देवताओं भली भांति में मेरी बहन का विवाह अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। अरे ऐसा नहीं हो सकता होगा तो दोबारा कह के सुनाओ। सोई कहा अरे अभिमानी मंद मूर्ख सुन देवताओं की दूसरी वाणी, जिस देवकी का तू बड़े धूमधाम से विवाह करके डोली ले जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही कहा काल होगा, कंस तलवार लेके रथ से नीचे कूद पड़ा और जवाब दिया मेरे काल को जन्म देने वाली डहन, जिस वृक्ष पर विशीले फल लगते हो वो वृक्ष को काटना नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अरे तुझे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, तुझे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, विशैली नांगन बन बैठी मुझे ही काट खाने को।
हमने तुझे हार समझा, तू मेरी बहन है, तू मेरे काल को जन्म देने वाली डहन, रस से नीचे आ जा। ब्रह्मा के वचन भूल गया, देवकी के केश पकड़े जमीन पर पटक दिया और जैसे ही पटका ब्रह्मा की शक्ति वापस चली गई। देवकी ने हाथ जोड़े जवाब दिया, भैया मेरी हरी हरी चूड़ियों को देख, मेरी मांग की सिंदूर को देख, अभी तूने ही मेहंदी लगाई, तूने ही चूड़ियां पहनाई, क्या तेरा मस्तिष्क फिर गया? कंस ने जवाब दिया, हे बहन मैंने ही चूड़ियां पहनी है, मैंने ही सिंदूर लगाया, मैंने ही मेहंदी लगाई है, मैं ही तोड़ूंगा फोड़ूंगा, पर देवकी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवकी ने कहा, भैया मैं न्याय चाहती हूं। कंस ने कहा, मैं अन्याय चाहता हूं। देवकी ने कहा, भैया मैं एक अबला गाय हूं। कंस ने कहा, मैं एक बनी का राजा भूखा शेर हूं, मरने के लिए सावधान हो जा। और जैसे ही कंस ने तलवार उठाई, वसुदेव आगे आ गए, जवाब दिया, कंस धिक्कार है तुम्हारे इस वीरता को। अरे पिया है एक कुल का दूध, अरे पिया है एक कुल का दूध, उसकी तो शर्म करो, तलवार करो म्यान में छत्री धर्म करो।